ये एक कार का हेडलाइट मान लो ऐसे बनाए। अब उस कार के हेडलाइट में यहां लगा देते हैं कॉनकेव मिरर, और उस कॉनकेव मिरर लगाए और बल्ब को फोकस पर रख देते हैं। यहां बल्ब लगा है, ये बल्ब है। तो जब बल्ब को फोकस पर रखते हैं तो होता क्या है, बल्ब से निकलने वाली जो भी लाइट होती है ये फोकस से जाके इस पे पड़ेगी। और आपने रूल में भी पढ़ा कि अगर कोई लाइट फोकस से जाके मिरर पे पड़ रहा तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये कॉनकेव मिरर क्या करता, सभी लाइट को पैरेलल कर देता। तो पैरेलल करने से फायदा क्या होगा, हमारा फायदा ये होगा कि लाइट दूर तक जाएगा, और लाइट दूर तक जाएगा तो दूर तक दिखता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इमेज बनता कैसे स्फेरिकल मिरर से, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इतने इजी वे में आपको समझाएंगे कि आपके दिमाग में फिट करके जाएंगे, आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका अखिल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर, बाई स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब आपको पता होगा स्फेरिकल मिरर में दो मिरर आता है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। और एग्जाम में 100% की गारंटी होती है कि ये यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए बिना इस टॉपिक को देखे आप एग्जाम में मत चले जाना। ये इससे टॉपिक जरूर बनेगा एग्जाम में, चाहे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हो। और आप इमेज फॉर्मेशन अगर अच्छे से सीख लिए तो आपके न्यूमेरिकल भी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप कहीं न्यूमेरिकल में गलती करोगे तो उस गलती को भी आप पकड़ लोगे कि हमारी गलती कहां हो रही है। हम टीचर हैं, हम भी ऐसे पकड़ते हैं गलती की। अगर हम डायरेक्ट आंसर देख के आपको बता देंगे, बीच में सोल्यूशन देखेंगे ही नहीं, आंसर देख के बता देंगे कि हाँ गलत किए हो कि सही किए हो, ठीक है। तो आपको वो सब तरीका हम बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसमें कॉनकेव मिरर भी आता है, कॉन्वेक्स मिरर भी आता है। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर से। तो फर्स्ट इसमें है टॉपिक, सब टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब इसमें हम कॉनकेव मिरर में क्या करेंगे, डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रख रख के उसका इमेज बनाएंगे। अरे बात सुन में, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में रखकर उसका इमेज बनाएंगे। ऐसे कॉन्वेक्स से भी करेंगे। तो जब हम कॉनकेव में करते हैं तो 6 केस बनता है, और कॉन्वेक्स के साथ करेंगे ऐसा तो 2 केस बनेगा। तो हम पहले कॉनकेव मिरर को पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। इतना समझ में आया। तो इसमें भी अब देखो, ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर है। आपको मैं पहले 6 केस डिस्कस कर दे रहा हूं, उसके बाद हम फिर इमेज बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर है। ये आपको पता होगा क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहेंगे, हाँ पोल कहेंगे, इसको पोल कहेंगे। और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस होता है। ये पॉइंट बना लिया। अब 6 केस कैसे बनेगा आप ये सुनो। एक तो पहला, ऑब्जेक्ट को हम कहां रख सकते हैं, इनफाइनाइट पर। पहला ये है, ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है, हम इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, ये फर्स्ट केस है। ये आपका सेकंड केस है। अब यहां कहीं भी रखेंगे एक ही तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होगा इमेज का, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो। तो ये सेकंड केस है। थर्ड केस क्या है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं, थर्ड केस है ये। फोर्थ केस क्या है, हम ऑब्जेक्ट को यहां रख सकते हैं, फोर्थ कंडीशन ये। फिफ्थ केस क्या है, हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख सकते हैं। भाई अगर मान लो आप यहां रख रहे हो या यहां रख रहे हो, दोनों पॉइंट मैं बना रहा हूं, दोनों पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं, या ऑब्जेक्ट को आप यहां रख दो या यहां रख दो, एक ही केस है, वो फोर्थ ही केस में आएगा। आ रहा बात समझ में। तो ये फोर्थ केस है, ये आपका फिफ्थ केस है, और यहां रखेंगे तो ये सिक्स्थ केस बनेगा। ये आपका कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रख के उसका इमेज बनाना होता है। हमारे साथ आप लेक्चर देखते रहिए, और जितना भी आपका कंफ्यूजन होगा
या अगर आपसे इमेज फॉर्मेशन सही से नहीं हो पा रहा है, आप इस लेक्चर को देखकर बिल्कुल सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, और यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड पे आएंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब पे आएंगे। इसमें जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, बन सकते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला स्टार्ट कर रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। समझ में आया? पहला ऑब्जेक्ट यहां रखा है। फिर दूसरा ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर, बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर। थर्ड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। सिक्स केस बनेगा आपका व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। आया समझ? तो फर्स्ट केस है आपका पहला आपका व्हेन ऑब्जेक्ट, इसमें फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड हो, इन्फिनिटी पे। तो मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है ऐसे, और कॉनकेव मिरर है तो यहां इसका पोल होगा, और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहां आपका फोकस होगा। आ रहा बात समझ में? तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे, तो कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट का मतलब ऑब्जेक्ट यहां कहीं है इनफाइनाइट पे। आ रहा बात समझ? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो आपको पता होगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो उससे आने वाली जो रेज होगी वो पैरेलल होगी। अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली रेज पैरेलल होती है, तो ये पैरेलल रेज यहां से आएगी ऐसे। आ रहा बात समझ में? ऐसे यहां से ये पैरेलल रेज आएगी ऐसे। देखो बताए थे इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रे चाहिए, 3 से भी बनेगा, 4 से भी बनेगा, 5 से भी बनेगा, मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। तो एक लाइट रे ऐसे भेज दिए, एक लाइट रे ऐसे भेज दिए। अब इस पे कहां से आया होगा, अब इस पे लाइट कहां से आया होगा भाई? ये क्या करेगा, देखो इमेज फॉर्मेशन किसी चीज का कैसे होता है ये सुनो आप पहले। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जब इस पे लाइट पड़ता है तो ये लाइट को चारों डायरेक्शन में, जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन होता है, सब दिशाओं में रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। आ रहा वास्तव में? अभी इसके बाद का केस समझाएंगे और आसानी से समझा देंगे। तो यहां से आने वाली जो लाइट होगी, ऐसे ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट चारों डायरेक्शन में, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं, सब डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए जब मान लो कोई चेयर रखा, कुर्सी है, उस पर लाइट पड़ती है तो हमें दिखाई क्यों देता, क्योंकि उस पर लाइट पड़ता फिर हमारी आंख में आता है। आ रहा बात समझ? हम जिधर से खड़े होकर देखेंगे उधर से दिखेगा, क्योंकि हर जगह से लाइट आंख जब उस पर लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर चारों डायरेक्शन में जाता है। इधर से देख रहे हैं, मान लो एक चेयर है या इसी को देख रहे हैं, इस पर लाइट पड़ रहा है, हमारी आंख पे आ रहा है, इधर से देखेंगे तब भी आएगा। आ रहा बात समझ में? तो अब हमें इमेज जो फॉर्मेशन करना, केवल 2 लाइट का काम पड़ता है। बताएंगे क्यों 2 लाइट का काम पड़ता है। तो एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो उससे आने वाली जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी, तो ये लाइट जो है वो पैरेलल है। अब आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल बताए थे कि अगर कोई लाइट, इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो इसके लिए आपको पहला लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। उसको पढ़िए, फिर इस लेक्चर को पढ़िए। सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा चीजें। तो यहां से क्या है कि अगर लाइट पैरेलल है तो आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कॉनकेव मिरर पे जब वो पड़ेगा तो उसका जब रिफ्लेक्शन होगा, मतलब वो जब लौटेगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से। पैरेलल लाइट फोकस से पास करेगा, ये पहले रूल में बताया गया था। तो ये जब फोकस से पास करेगा तो ये आपका ऐसे पास करेगा। ये भी तो लाइट कहां से पास करेगा, फोकस से, कुछ ऐसे पास करेगा। आए बात समझ? यहां से पास करेगा, जो भी पैरेलल लाइट होगा फोकस से पास करेगा। अब इमेज फॉर्मेशन का नियम क्या है, 2 रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से सुनना है बिल्कुल बेटा, 2 रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होंगी, 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेप्ट करेंगी या इंटरसेप्ट करती हुई अपीयर होंगी, वही इमेज बनता है। तो यहां देखना 2 रिफ्लेक्टेड है, तो कौन सा रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट है, ये वाला रिफ्लेक्टेड है।
ऐसे ये इंसिडेंट है, ये वाला रिफ्लेक्टेड है, दोनों रेज जो हैं यहां पर इंटरसेप्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, देखना दो रिफ्लेक्टेड है यहां पर इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा। ये आ रहा बात समझ में, फोकस पर बनेगा। दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेप्ट करती हैं वहीं पर इमेज बनेगा, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। आप खुद सोचो, एक आप मिरर ले लो, मिरर, और उसमें कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, उसको देखेंगे तो बहुत छोटा ही तो दिखेगा, तो पॉइंट साइज का बनेगा ये। आ रहा बात समझ में, ये पॉइंट साइज का बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, मान लो आपके पास मिरर है और मिरर में देख रहे हैं, जैसे आप साइड उसमें बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं उसमें साइड मिरर लगा होता है, उसमें अगर कोई दूर, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्रक है, बस है, वो आ रहा होता तो बहुत छोटा छोटा दिखता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो जो उसका इमेज बनेगा वो बहुत पॉइंट साइज का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। आ रहा बात समझ में, तो इसका इमेज यहां बनेगा। तो इसके जो हमें क्या लिखना होता, पेपर में ये पूछा जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, बताना होता कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ, या रे डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो ये रे डायग्राम है आपका। कैरेक्टरिस्टिक क्या इसका है, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। पहला ये आपको पता होना चाहिए, ब्लैक से लिख दे रहा हूं, पॉइंट साइज का बनेगा। ये बनेगा आपका पॉइंट साइज का। उसके बाद कहां बनेगा, लोकेशन बताना पड़ता, कहां बनता है। एक तो उसका साइज बताना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक में, इसको लोकेशन बताना पड़ता है। तो कहां बनता है, एट फोकस, फोकस पर बनता है। समझ में, पॉइंट साइज का बनेगा, फोकस पर बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज का मतलब ही हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद रियल इमेज बनेगा। रियल कब बनता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज बनेगा, और वर्चुअल में इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी तो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहां रियल में इंटरसेक्ट कर रहा तो रियल इमेज बनता है, और जब भी रियल इमेज बनता है, याद रखना, जब भी रियल इमेज बनेगा वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड होता है। तो यहां रियल इमेज बनेगा, और रियल बनेगा तो ये कैसा रहेगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, मतलब क्या है कि अगर इसका थोड़ा सा भी साइज बना तो उल्टा ही बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। अभी सेकंड वाले में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये कैसा बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज यहां बनेगा। पॉइंट साइज का बनेगा, फोकस पर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इनफाइनाइट पर। आया समझ में। अभी लास्ट में सबको एक साथ कंबाइन करके आपको समझा दे रहा हूं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर। बियॉन्ड सेंटर का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बोल सकते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे में। तो ये है मतलब क्या है इसका, कि यहां ऑब्जेक्ट, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका बना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बना आपका फोकस, ये पोल। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा गया, यहां कहीं रखा गया है, ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा गया है। बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर बोल सकते हैं, या बियॉन्ड सी बोल सकते हैं। तो अब देखना, जैसे जैसे इधर आएगा, इनफाइनाइट पर रखा तो कहां बना था, याद करना, ये से इनफाइनाइट पे रखा था तो इमेज यहां बना था फोकस पे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे ना, इमेज देखना इधर भागेगा, उल्टा भागता इमेज, जिधर ऑब्जेक्ट भागता है इमेज उसी के उल्टा भागेगा। यहां कैसे देखना। अब इससे इमेज बनाना है तो आपको अभी एक चीज बताए थे कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, किसी पॉइंट पे पड़ेगा, उसका मतलब यहां समझाने जा रहा हूं। मान लो, अच्छा ये ऑब्जेक्ट तब तो दिखेगा जब इस पे लाइट पड़ेगा। भाई आप मिरर लिए हो, बिना लाइट के थोड़ी ऑब्जेक्ट देख लोगे। तो यहां पे मान लो लाइट पड़ा, कहीं से लाइट आया, तो ये लाइट को चारों दिशाओं में रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमें बस वो लाइट चाहिए जिसका हम नियम पढ़े हैं, और दो ही लाइट से काम चल जाएगा हमारा। तो एक लाइट ऐसे भी तो गया होगा रिफ्लेक्ट होके, तो एक लाइट ऐसे जाएगा पैरेलल, इस लाइट को छोड़ दिया, इस लाइट को छोड़ दिया, एक लाइट पैरेलल भेज दिया। समझ में आ रहा बात।
तो पैरेलल लाइट अगर जाएगा तो कहां से पास करेगा? अगर कोई लाइट पैरेलल होगा तो फोकस से पास करेगा, ये पहले मैं आपको बता चुका। और एक लाइट को हम फोकस से भेज देंगे, ये भी नियम हम पढ़ के बैठे हैं। एक लाइट ऐसे भी तो रिफ्लेक्ट होके गया होगा। देखो जब मान लो ये सन है, यहाँ से लाइट पड़ रहा, सन से लाइट पड़ रहा इस पर, तो ये लाइट को चारों दिशाओं में रिफ्लेक्ट करेगा, तो एक लाइट ऐसे भी गया होगा, एक लाइट ऐसे भी तो गया होगा फोकस से पास करके। आ रहा बात समझ में? तो अब इसको मैं हटा रहा हूं ये सब। तो दो लाइट भेज दिए, दो ही से हमें इमेज बनाना। तो रूल्स क्या पढ़े थे? पैरेलल भेजेंगे फोकस से जाएगा, और फोकस से भेजेंगे दूसरा रूल पढ़े थे, अगर लाइट को पैरेलल भेजेंगे फोकस से पास करेगा, फोकस से भेजेंगे पैरेलल हो जाएगा। तो ये लाइट पैरेलल हो जाएगा, मैं इसको ब्लू से दिखा दे रहा हूं, ये लाइट हो जाएगा पैरेलल यहां पे। अब देखना ये यहां कट किया है, ये मान लो ए है और ये बी है, तो ये यहां कट किया है। तो ये बताना किसका इमेज बनाएगा यहां पर? ए का ना भाई, ए से लाइट आया है और यहां पे जाके रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ए का ये इमेज बनाएगा, ए डैश यहां बनेगा। तो बी वाले का इमेज कहां बनेगा? इसी के ऊपर बनेगा, यहां। आ रहा बात समझ में? तो इसका इमेज यहां बनेगा, तो ये पूरा इमेज ऐसे बनेगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको? ये पूरा इमेज ऐसे बनेगा और ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। अब आया बात समझ में आपको? एक लाइट ऐसे भेजे पैरेलल, फोकस से पास किया, फोकस से भेजे पैरेलल हुआ, ए से लाइट आया था, तो ए का इमेज बनेगा ए डैश, तो बी का इमेज यहां बनेगा बी डैश। तो ये आपका इमेज हो गया उल्टा, इनवर्टेड जिसे बोलते हैं। तो कहां बनेगा? अब सुनना ध्यान से, आप सोचो इन्फिनिटी पे रखे थे, कहां रखे थे? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बना था? फोकस पर। ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर लेके आए, इमेज कहां बना? थोड़ा इधर भाग गया। तो ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, इमेज इधर भागेगा। आ रहा बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट कैसा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज का? तो ये पहली बात तो ये है आपका रियल बनेगा, उल्टा बना है ना, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड। लोकेशन क्या होगा इसका? बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो अब एक चीज और याद रखना, यहां रखेंगे तो यहां बनेगा, इसी का उल्टा होता है, और यहां रख दिए तो यहां बनेगा। ये सब याद रखना। देखो यहां रखे, इधर रखे तो इसके बीच में बना, तो अगर इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज यहां बनेगा। इनफाइनाइट पर रखे थे, फोकस पर बना था, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगा। अभी लास्ट केस वो फिफ्थ केस यही पढ़ाना है। तो रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, बिटवीन एफ एंड सी, सी एंड एफ बोलो, या एफ एंड सी। लोकेशन क्या होगा? लोकेशन तो ये है बिटवीन एफ एंड सी। डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आपको दिख रहा होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा कि नहीं? ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, इतना है सुनिए। तो ये सब आप याद रखना चीजें, ऐसे डायग्राम बना के ये सब लिखना होता है। रे डायग्राम तो जरूर बनाने का आता है। अब दूसरा चीज, इसमें एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं, मैग्निफिकेशन इसका कितना होगा? ये पूछा जाता है मैग्निफिकेशन कब होगा, कितना होगा, क्या होगा, ये सब। तो देखना मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बताना इमेज बड़ा होगा, या मान लो ये 5 का है, 5 सेंटीमीटर, तो ये 3 बनेगा भाई, छोटा ही तो बनेगा, 5 से तो बड़ा बनेगा नहीं। तो इमेज ये है, ऑब्जेक्ट ये है, इसका मतलब एग्जाम्पल में लिखेंगे 3/5, तो 1 से छोटा आएगा कि बड़ा? 1 से छोटा ही तो आएगा। तो मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से छोटा रहेगा। और एक चीज और, इसको माइनस लिखेंगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा तो उसको प्लस मानेंगे, तो इधर रखा होगा तो इसको क्या मानेंगे? माइनस। तो ये -3/5 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी। जब भी रियल इमेज बनेगा, याद रखना, मैग्निफिकेशन जब भी रियल बनेगा, मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा, और जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा। इसके लिए ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट, आ रहा बात समझ में? छोटा कर दिया ना तो 1 से वैल्यू कम आएगा। तो यम की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी, माइनस में होगी, और एम का जो वैल्यू होगा मॉड एम लेस देन 1 आएगा। ये याद रखना। कुछ आया बात समझ में? मॉड एम मतलब मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा वो 1 से कम रहेगा और मैग्निफिकेशन माइनस में रहेगा। रीजन क्या? उल्टा इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन माइनस। न्यूमेरिकल में बहुत काम का चीज है, जब भी रियल इमेज बनेगा मैग्निफिकेशन माइनस होता है, ये याद रखना। आया बात समझ में?
तो ये आपका सेकंड केस है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे। अब सुनो, एक इसी में और आगे बता दे रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पर ये ये मान लो एक्स वाला पोजीशन है, यहाँ रख दिए वाई पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट को जब यहाँ रखे एक्स पोजीशन में तो यहाँ इमेज बना। वाई में रखेंगे तो थोड़ा इमेज और भागेगा, जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे इमेज और थोड़ा भागेगा और बड़ा होता जाएगा। देखो इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना, और इधर लेके आए यहां बना, और इधर लेके आए यहां बना। समझ में आया? यहां रख दिए जेड पोजीशन पे तो जेड वाला ये होगा, जेड पे रखे तो यहां बना, थोड़ा इधर भागा, और इधर ले गए और इधर भागा, और इधर लेके गए और इधर भागा, ऐसे ये भागता जाएगा इमेज। आया समझ में? और धीरे धीरे इमेज का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मिरर के पास ऑब्जेक्ट आता जाएगा वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। ये आपका सेकंड केस था। इतना समझ में आ गया होगा। तो थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस आपका है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, प्लेस्ड एट सी, कहां पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, ये थर्ड केस है। तो यहां पे आ रहा बात समझ में? ये तो यहां पर ऑब्जेक्ट को हम रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहां पर लाकर रखे। ये फोकस है आपका, ये पोल है। अब देखो इस यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिए। इसमें जब डायग्राम बच्चे बनाते हैं तो गलतियां बहुत होती है। रीजन क्या है ना, हम जो भी यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस जो भी बना रहे हैं बिना मेजरमेंट किए बना रहे हैं भाई। एक लगभग में बना रहे हैं ना, अप्रॉक्स करके बना रहे हैं। यहां पर सेंटर है, यहां पर फोकस है, कहीं नाप थोड़ी रहे हैं हम, तो इसलिए गलती होने का चांस होता। तो इसको अगर सही आप बनाना, आप ट्राई किए होंगे, बनता है गलत। आपको सही बनाना कि डायग्राम गलत ना हो, तो देखना जितना साइज का ऑब्जेक्ट है, यहाँ ए मान लिए, बी मान लिए, उतने ही साइज का यहाँ इमेज बना दो, पहले से बना दो इसे। अरे बात समझ में? उसके बाद एक लाइट यहाँ पैरेलल भेज दो और एक लाइट यहाँ पैरेलल भेज दो। ऐसे अभी समझा देंगे क्या है। अच्छा, लाइट पैरेलल जाएगा, कहां से पास करेगा, फोकस से, तो फोकस से पास करा दो ऐसे। ये फोकस से लाइट पैरेलल जाएगा, फोकस से पास करेगा। और अगर फोकस से एक लाइट भेज रहे हैं, देखना ऐसे, इससे लाइट नहीं भेजना है, तो इमेज है, ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइट पैरेलल भेजे, फोकस से गया, एक लाइट को फोकस से ऐसे भेज दिए, क्या हो जाएगा, पैरेलल। आ रहा बात समझ में? ये ऐसे हो जाएगा। अब एक लाइट ये वापस लौटने वाली लाइट है, एक लाइट लौटने वाली ये है, और दोनों कहाँ इंटरसेप्ट किए, यहां पर। तो पहले से आप ये बना लो, उसके बाद ये सब करो, तो गलती नहीं होगा आपसे। एक लाइट पैरेलल भेजे, फोकस से पास किया, फोकस से भेजे, पैरेलल पास किया, दोनों कहां कट किया है, इंटरसेप्ट यहीं किया, रियल में किया है। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा रियल इमेज, रियल बनेगा। और उल्टा है ना, देखना ये ए है तो ये ए, और यहाँ बी डैश, और ये ए से लाइट आया है तो यहाँ ए का इमेज बनेगा। तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, लोकेशन क्या होगा, एट सी, सी पर बनेगा लोकेशन, या पूरा आप लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, या एट सी, सेंटर पे बनेगा। उसके बाद क्या होगा, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बनता है। इतना समझ में आया, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बनता है। तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सी पर बनेगा, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर इसका मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, तो 5/5 करेंगे, क्या आएगा, यहाँ 5, यहाँ भी 5, और इसको माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कितना आएगा, -1। अगर ये 3 का होगा तो ये भी 3 का होगा, यम निकालेंगे -1 आएगा, तो यम की वैल्यू -1 आती है, ये याद रखना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखें कि जब मैग्निफिकेशन -1 हो। तो याद रखना, मैग्निफिकेशन -1 केवल एक ही केस में होगा, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आया समझ? और माइनस क्यों आया है, रियल इमेज जब भी बनेगा मैग्निफिकेशन माइनस ही आना है। इतना सुन में आया? ये थर्ड केस था आपका। तो मैं रफली आपको बता रहा हूं, देखना, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे थे, इमेज कहां बना था, फोकस पर, ऑब्जेक्ट यहां रखा था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को, ये सेंटर है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को यहां लेके गए, इमेज यहां बना, और इधर लेके गए, और इधर बना, बड़ा होता जाएगा, और इधर लेके गए, और थोड़ा इधर बना, बड़ा होगा, और इधर लेके गए, और इधर आएगा, बड़ा होता जाएगा, और यहां पे जाके क्या हो जाएगा, बराबर। अभी भी ऑब्जेक्ट से ये छोटा ही रहेगा,
यहां देखना, यहां रखे ऑब्जेक्ट से छोटा, यहां रखे ऑब्जेक्ट से छोटा, यहां रखे ऑब्जेक्ट से छोटा, यहां पर जाके क्या हो जाता है, बराबर। आर अब में इनफाइनाइट पर रखेंगे, फोकस पर बनेगा पॉइंट साइज का, और पास में लाए थोड़ा सा साइज बड़ा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा। और पास में लाए ऑब्जेक्ट से और पास में लाए इमेज का साइज और बड़ा, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा। लेकिन जैसे सेंटर आप कर्वेचर पर लेकर पहुंचते हैं उसी साइज का इमेज बनने लगता है। और मैग्निफिकेशन कितना होता है, -1। ये समझ में आया पूरा। तो फोर्थ केस आपको बताने जा रहा हूं, फोर्थ। when object placed between, इसी को सही कर दे रहा हूं, when object placed between C and F, इसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा है, C और F के बीच में, यहां C और यहां F। तो देखो इनफाइनाइट पे रखे थे, फोकस पर बना था, यहां लेके आए थे, यहां इमेज बना था इसके बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो इमेज इधर आएगा, उल्टा है। देखो ऑब्जेक्ट को यहां रखे, इमेज यहां बना, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो इमेज इधर बनेगा। आ रहा बात समझ में। तो अब ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, यहां कहीं, तो यहां कहीं रखा, तो इससे दो लाइट भेजेंगे, एक लाइट ऐसे आएगा पैरेलल, और पैरेलल लाइट कहां से पास करेगा, फोकस से। फिर दूसरा लाइट भेजेंगे, एक लाइट फोकस से भेज दो, ऐसे कहां कैसा होगा, पैरेलल, तो ये जाके कहीं यहां कट करेगा। हाँ, इसके इधर ही कट करवाना, इसके इधर कहीं कट करेगा जाके, तो ये कैसा बनेगा, समझ में आया कुछ, ये बियॉन्ड सी इमेज बनेगा। तो इसका ये लाइट पैरेलल भेजे, फोकस से पास किया, फोकस से भेजे, पैरेलल हो गया, इमेज कहां बना, बियॉन्ड सी। तो जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा। जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बियॉन्ड सी इमेज बनेगा। तो कैसा बनेगा, रियल में इंटरसेप्ट किया, रियल बनेगा। उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना। और उसके बाद साइज क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, ज्यादा बड़ा बनेगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, सॉरी, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, या तो इसको बोल सकते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, एम की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। लोकेशन बताना पड़ेगा, तो लोकेशन क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ये लोकेशन है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैग्नीफाइड बनेगा और बियॉन्ड सी बनेगा। मैग्निफिकेशन कितना होगा इसका, तो मैग्निफिकेशन अब बताना, एम बराबर क्या होता, आई अपान ओ। इस बार इमेज बना बड़ा बनेगा कि ऑब्जेक्ट, भाई ये जाहिर सी बात है बड़ा है। देखना, ये अगर मान लो 5 है, ये 3 ही होगा, छोटा मान लो, तो यहां लिखेंगे इमेज का साइज अपान ऑब्जेक्ट का साइज। तो ये 5 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, तो 1 से बड़ा आएगा आंसर कि 1 से छोटा। भाई मैग्नीफाई कर दिया, इसका मतलब यम का मान देखो छोटा बनेगा, तो यम का मान, यम की वैल्यू यम की वैल्यू 1 से कम। और अगर इमेज बड़ा बन रहा है, इसका मतलब मैग्नीफाई कर दिया, एम की वैल्यू 1 से ज्यादा। तो देखना यहाँ 1 से ज्यादा रहा, हाँ, लेकिन इसको माइनस लिखना पड़ेगा, इसको प्लस लिखना पड़ेगा। तो एम की वैल्यू तो माइनस होगी, लेकिन जो उसकी वैल्यू होगी, एम माइनस में आएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी, नंबर जो होगा उसका, वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। ये समझ में आया, ये आ रहा बात समझ में। तो ये होगा एम ग्रेटर देन 1। तो ये आपका फोर्थ केस था। फिफ्थ केस बताने जा रहा हूं, फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर हो। फिफ्थ केस बता रहा हूं आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पर हो, तो ये यहां पर कहीं हो। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, फिफ्थ केस क्या है, फोकस पर ऑब्जेक्ट हो, मान लो ये सी है। अब इसमें कैसे इमेज बनाएंगे, सुनो, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिए फोकस पर, तो अच्छा इनफाइनाइट पे रखे थे, तो इमेज कहां बना था, फोकस पर। तो अगर फोकस पर रखेंगे तब कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर। उल्टा होता है, बियॉन्ड सी रखे तो इमेज बना ई सी और एफ के बीच में, और ऑब्जेक्ट को जब सी और एफ के बीच में रखे तो इमेज बना बियॉन्ड सी। आया सुन में। तो बड़ा इमेज अगर बनाना है कॉनकेव से, उल्टा बनाना है, बड़ा इमेज बनाना है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो, तो यहां आएगा ये। अब इससे दो लाइट भेजेंगे, एक लाइट पैरेलल,
लाइट पैरेलल भेजे, ये आया यहाँ से, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। अब एक लाइट ना आप फोकस से तो भेज नहीं पाओगे, रीजन क्या है, रीजन क्या है, फोकस से भाई, फोकस के ऊपर ही रखा है ये। तो अब लाइट या तो सेंटर आप कर्वेचर वाला रूल लगा दो, या तो एक दूसरा लास्ट रूल आपको बताए थे, फोर्थ रूल, आप इसको पोल पे भेज दो। एक लाइट को हम पोल पे भेज दे रहे हैं भाई, यहां से ऐसे लाइट आएगा जब इस पे ना, तो ये लाइट को चारों दिशाओं में रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक लाइट ऐसे भी गया होगा, एक लाइट ऐसे भी तो गया होगा पोल पर। अब पोल पर भेज दिए, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये आपको नियम पढ़े होंगे, पोल पर जब कोई लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बनाना ना कि ये दोनों पैरेलल हो जाएं, ये बनेगा ही बनेगा, ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट पर। दो पैरेलल लाइट कहाँ मिलती हैं, इनफाइनाइट पर। इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। ये समझ में आ रहा होगा भाई, इमेज बनाने का क्या नियम है कि दो रिफ्लेक्टेड है, जहां इंटरसेप्ट करेंगी वही इमेज बनेगा। तो ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल लाइन है, ये जाके इमेज कहाँ बनाएंगी, इन पैरेलल हैं, इनफाइनाइट पे इमेज बनाएंगी। आया समझ में, तो रियल ही बनेगा, लेकिन रियल इनफाइनाइट पे मीट करेंगे रियल, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, एट इनफाइनाइट, हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा। उम्मीद करते हैं कि जो आपको पांचों इमेज फॉर्मेशन समझाएं अच्छे से समझ में आया होगा। इसी जो लास्ट वाला केस है, फिफ्थ केस अभी बता रहा हूं, अभी लास्ट केस तो 6 आएगा, फिफ्थ वाला जो केस है उसमें जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, इनफाइनाइट पर। इसी का यूज होता है, और कार के हेडलाइट में या बस के हेडलाइट में या ट्रक के हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। होता क्या है ये बताते हैं आपको। ये एक कार का हेडलाइट मान लो ऐसे बनाए, अब उस कार के हेडलाइट में यहां लगा देते हैं कॉनकेव मिरर, और उस कॉनकेव मिरर लगाए और बल्ब को फोकस पर रख देते हैं। यहां बल्ब लगा है, ये बल्ब है, तो जब बल्ब को फोकस पर रखते हैं तो होता क्या है, बल्ब से निकलने वाली जो भी लाइट होती है ये फोकस से जाके इस पे पड़ेगी। और आपने रूल में भी पढ़ा कि अगर कोई लाइट फोकस से जाके मिरर पे पड़ रहा तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये कॉनकेव मिरर क्या करता, सभी लाइट को पैरेलल कर देता। तो पैरेलल करने से फायदा क्या होगा हमारा, फायदा ये होगा कि लाइट दूर तक जाएगा, और लाइट दूर तक जाएगा तो दूर तक दिखता है। इसलिए कार का जो हेडलाइट होता है उससे जब लाइट निकलता है तो मिरर पे पड़ने के बाद सीधा हो जाता है। कार का या बस में हो गया हेडलाइट लगा होता है, या ट्रक में हेडलाइट लगा होता है, तो उससे निकलने वाली लाइट पैरेलल हो जाती है, बहुत दूर तक जाता है, इसलिए हमें दूर तक दिखता है। हम यही चाहते भी है कि हमें दूर तक दिखे। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। इसके बाद लास्ट केस है, तो लास्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, 6 केस है, व्हेन लास्ट केस है ये कॉनकेव मिरर का, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट कहां हो, पोल एंड फोकस के बीच। ये 6 केस है आपका। यहां पर ये कॉनकेव मिरर बनाया ऐसे, और ऑब्जेक्ट को रखे कहां कहां, ये आपका मान लो C है, ये F है, और ये आपका P है। यहां रखे ऑब्जेक्ट को, तो यहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो होगा क्या, तो अब देखो एक लाइट हम पैरेलल भेजेंगे, अगर पैरेलल भेजेंगे तो ये फोकस से पास ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम लाइट को कहां भेजेंगे, एक लाइट को देखो अगर पैरेलल भेजे तो इसे फोकस से काटता हुआ आएगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट को ही काटता हुआ आएगा। तो हम क्या भाई देखो ऐसे से कहिए तो ये यहां से आएगा, तो हम ऐसा ना भेजेंगे, एक लाइट हम ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाला ऐसा लाइट भेज देंगे जो कहां से पास करता हुआ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहां से नहीं पास करता हुआ जाएगा, ऐसे इस लाइन पे लाइट को भेज रहे हैं ऐसे। ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही है। तो अगर मान लो कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से ऐसे जा रहा है तो उसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, उसी पाथ पे वापस हो जाएगा। जब भाई इसको पीछे से ट्रेस करेंगे तो इसी पे वापस हो जाएगा, तो ये लाइट कुछ ऐसे वापस आएगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये सुनना है। और एक लाइट हम भेज दे रहे हैं पोल पर, ऐसे पोल पर, और पोल पर भेजेंगे तो सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। अब बताना ये दोनों लाइट कहीं जाके इधर मिलेंगी, इधर। होता क्या है, जब भी इमेज बनाना होता, दो रिफ्लेक्टेड रे जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, इमेज वही बनता है। तो इधर इमेज तो बने क्योंकि इधर भाई रिफ्लेक्ट, ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है,
ये गैप धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, तो इधर नहीं करेगा। तो आंख क्या काम करता है, आंख भाई आंख पे ही लाइट पड़ेगा तभी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो आंख क्या काम करता है, आंख ये पता करने की कोशिश करता है कि जो लाइट है वो कहां से आ रही है, उसको बैक ट्रेस करता। तो बैक ट्रेस जब करेगा इसको पीछे बढ़ा के देखेगा, तो ऐसे पीछे बढ़ाएगा तो ये देखना लाइट, अच्छा इधर तो इंटरसेप्ट करेंगे नहीं, तो इधर कहीं इंटरसेप्ट करेंगे ऐसे ऐसे जाके। तो यहां मान लो इंटरसेप्ट किया दोनों लाइट। तो अभी स्टार्टिंग में आपको बोले थे दो रिफ्लेक्टेड रे जहां एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, जहां काटेंगी या काटती हुई एपियर होंगी वही इमेज बनेगा। तो ये यहां पर इमेज बनेगा इसका, यहां पर इंटरसेप्ट करती हुई एपियर हो रही है, समझ में आया कुछ? तो इसका इमेज यहां बनेगा। तो ये ए डैश और ये बी, तो ये बी डैश, और इमेज जो बना ये बड़ा बना और सीधा बना है। अच्छा रियल में इंटरसेप्ट की है ये भाई। अच्छा मिरर के पीछे कोई लाइट जाएगा नहीं जाएगा ना, इसलिए तो इसको डॉट से दिखाए हैं। मिरर के पीछे इधर पॉलिश है तो इधर लाइट जाएगा ही नहीं, इसलिए इसको डॉट से दिखाए हैं। ये लाइट को इधर वाला तो फुल लाइन डार्क लाइन से दिखाए हैं, इधर डॉट से दिखाए हैं। तो ये वर्चुअल में इंटरसेप्ट किया तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल भी है तो अगर कभी भी वर्चुअल बना तो सीधा ही बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा ही बनेगा। तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, उसके बाद हायर देन या सॉरी बिगर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, बिगर देन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, बिगर देन ऑब्जेक्ट। समझ? लोकेशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट, जितना 6 केस था। अब इसका मैग्निफिकेशन बता रहा हूं क्या होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आई अपान ओ। तो देखना यहां आई बड़ा है, सॉरी यहां जो आई है वो बड़ा है, आई ज्यादा है, और इमेज का साइज सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। तो इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो बड़े में छोटे का डिवाइड करेंगे, आंसर 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मान लो ये 10 है, ये आपका 2 है, तो जब डिवाइड करेंगे m बराबर आई बाई ओ, तो 10/2 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अरे बात समझ में। और ये भी प्लस, ये भी प्लस, भाई इसको बताए थे भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो क्या होगा प्लस, तो ये भी प्लस लिखेंगे, ये भी प्लस लिखेंगे, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आंसर जो आएगा वो प्लस आएगा। अरे बात समझ में। तो मैग्निफिकेशन जो होगा m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये सब याद रखना, और m की वैल्यू ये ज्यादा है ये कम होगा, तो बड़े में छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे, आंसर 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये है आपका पूरा केस है। तो अगर कोई पूछ ले m की वैल्यू 1.5 है, किसी मिरर का मैग्निफिकेशन 1.5 है, कौन सा मिरर होगा, तो ऐसा जिसका मैग्निफिकेशन 1.5 है या 1 से ज्यादा हो वो केवल कॉनकेव ही होता है। ना कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो सकता है और प्लेन का मैग्निफिकेशन 1 होता है। तो पूरी कहानी समझ में आई। तो ये आपका 6 केस था। अब इस केस का एप्लीकेशन क्या है कि जब किसी जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं अपने फेस को, जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उन्हें क्या करना होता है, अपने स्पॉट को कोई दाग धब्बा देखना होता है, या कोई हेयर है वो वाइट तो नहीं हुआ उसको देखने के लिए क्या करते हैं अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो मिरर क्या करता है उसका इमेज बड़ा कर देता है। देखो और कोई मिरर बड़ा इमेज कर ही नहीं पाएगा, ना कॉन्वेक्स करेगा और प्लेन मिरर क्या करेगा, बराबर का करेगा। और चाहते हैं कि बड़ा इमेज बने, कि क्लियर मान लो कहीं स्पॉट है थोड़ा सा तो वो स्पॉट बड़ा दिख जाए, तभी तो जैसे मान लो कोई हेयर है, हेयर कोई वाइट है, तो जब बड़ा दिखेगा तभी तो उसको आसानी से इसको सर्च कर पाएंगे। तो उसका बड़ा इमेज बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ऐसे डेंटिस्ट होते हैं जो दांत वाले, वो अंदर माउथ में कैविटी खोजने के लिए मिरर का यूज करते हैं। तो वो चाहते हैं कैविटी बड़ा दिखे ताकि जो भी मतलब दिक्कतें हो वो पता कर सकें। तो वहां भी कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। तो एप्लीकेशन में कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ है, सैलून वाले जो होते हैं वो भी इसी का यूज करते हैं, समझा। तो सैलून वाले इसका यूज करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट इसका यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। उसके बाद आपका एक ब्यूटी पार्लर में भी यूज होता है, ब्यूटी पार्लर में भी इसी मिरर का यूज करते हैं इमेज को बड़ा बनाने के लिए। डेंटिस्ट भी इसी मिरर का यूज करते हैं, वह कार के हेडलाइट में भी इसी मिरर का यूज होता है। तो ये पूरी कहानी थी। ये जब आप सीख जाओगे फिर न्यूमेरिकल आपसे गलत नहीं होगा। अगले लेक्चर में हम आपको कॉन्वेक्स का 2 केस है वो पढ़ाएंगे, और जो एप्लीकेशन है कि कॉन्वेक्स का यूज कहाँ होगा,
कॉनकेव का और कहाँ कहाँ यूज है ये बताएंगे, और फिर इसके बाद एक लेक्चर और बनाएंगे न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।